तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी पर। आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि में इंदौर के एक ऐसे मंदिर की कहानी जो आज से नहीं तकरीबन 100 सालों से ज़्यादा पुराना है। और इस मंदिर की महिमा क्या है, मेरे साथ मंदिर के ही पुजारी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि ग्वाल भैरव कालका माता मंदिर विजयनगर चौराहे पर जो है इसकी कितनी पुरानी महिमा है, क्या लोगों में आस्था है और किस तरह का इतिहास इस मंदिर का रहा है, और आज इस मंदिर को लेकर के उनको क्या उनकी सोच है, लोगों की क्या सोच है, किस तरह से माता मनोकामना पूरी करती है। हम उन सब बातों के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। आपका शुभ परिचय। मैं इस पुजारी राहुल यादव। राहुल जी, इस मंदिर की अगर हम बात करें, माता जी की मूर्ति हमने देखी, बहुत तेजस्वी मूर्ति है, ओजस्वी मूर्ति है। और इस मूर्ति की अगर महिमा की बात करें तो ये कितनी पुरानी मूर्ति है और इसका इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? महामाई के दरबार अत्यंत प्राचीन। मैं इस दरबार में चौथी पीढ़ी में हूँ। मेरे परदादाजी स्वर्गीय श्री ताराचंद जी यादव और उनके बेटे श्री स्वर्गीय इंद्रचंद जी यादव, जो कि पूज्य मेरे दादाजी थे। आज हमारे पिताजी उपस्थित हैं, दरबार के संस्थापक हैं। वो उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। और मैं इस चौथी पीढ़ी में जो पुजारी में मैंने नाम बताया राहुल। और सबसे पहले सर्वप्रथम महामाई के दरबार में जैसा कि आप दर्शन करते हैं तो महामाई के सन्मुख में एक जो छोटी जो प्रतिमा बैठी है, तो मेरा जो अनुभव कहता है, जो मानना है कि पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान है जहाँ पर जोड़ा महाकाली का बैठा है, जिसमें एक जो अत्यंत प्राचीन स्थान जो कि हमारे परदादा जी के समय से कि हमारे पास लगभग 1910 तक का रिकॉर्ड है कि ये मंदिर यहाँ पर था, उससे पहले का नहीं है। तकरीबन 100 साल हो गए इस मंदिर को। बिल्कुल। उस समय जो स्वरूप रहा होगा 100 साल पहले का, वो कैसा था? क्योंकि आज तो हमें बड़ा भव्य मंदिर ये दिखता है। बिल्कुल, उस समय बहुत सूक्ष्म स्वरूप में माही का स्थान था। और जैसे जैसे स्थान की चैतन्यता बढ़ती गई, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ति होती गई, और उसके पश्चात आज इस दरबार ने एक दिव्य और भव्य स्वरूप स्थापित किया है। इस मंदिर की 100 साल की यात्रा रही है और आपने इसमें से कुछ एक वर्ष ही देखे हैं, बाकी तो आपके जो पीढ़ी रही उन्होंने यहाँ पूजा की है। क्या कहेंगे? निश्चिंत ही हमने हमारे परदादा जी का तो इतिहास नहीं सुना, बाकी जैसा कि हमारे स्वर्गीय श्री इंद्रचंद दादाजी के माध्यम से जो हमने इतिहास सुना है, जैसा कि हमारे पूज्य पिताजी बताते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से कि बहुत ये संपूर्ण मंदिर दक्षिण पद्धति के माध्यम से बना हुआ है। जैसे कि आप शिखर दर्शन करते हैं, मूर्तियों के दर्शन करते हैं, बाहर के मंदिर के जो आप शिखर दर्शन करते हैं, तो पूरा ही मंदिर बहुत ही विकट परिस्थितियों के साथ में बहुत ही धीरे धीरे इस मंदिर का नवनिर्माण हुआ था। क्योंकि उस समय के टाइम में ऐसा हम बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ही बहुत सस्ता समय था या महंगा समय, जैसा भी बोल रहे हैं कि 1 रुपये 2 रुपये में दूध आ जाता था, उस प्रकार की जो गतिविधियां थी। तो उसी प्रकार के साथ साथ में इस मंदिर को बहुत ही अच्छे स्वरूप में लाते लाते हमारे पूज्य दादाजी को 1984 तक का समय बीत चुका था। और उसके बाद में जो आज जो इस दरबार में जो आप दिव्य स्वरूप देख रहे हैं, जहाँ पर विराजमान भगवान श्री ग्वाल भैरव भी है, जो कि इस मंदिर का नाम ही है कि श्री ग्वाल भैरव कालका माता मंदिर। और साथ माता के नाम के पहले भैरव जी का नाम आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कहा है, पुराणों में वर्णित है कि आगे भैरव और पीछे बजरंग। तो यदि इस मंदिर की कहानियों को मिलाया जाए, कि एक एक अंग को मिलाया जाए, तो इसका द्वार दक्षिण में है और एक द्वार पूरब में है। और दक्षिण से प्रवेश होता है सभी भक्तों का, और आगे मतलब मैया के कुछ कदम पे आगे भैरव जी विराजमान है, और ठीक मैया की पीठ पे ठीक पीछे ही श्री हनुमान जी महाराज को विराजित किया गया है। ऐसी इस दरबार की अनेकों परंपराएं हैं जिसको निर्वाण किया जाता है। अच्छा, इस मंदिर के साथ क्या क्या किस्से पुराने जुड़े रहे जो काफ़ी फेमस हैं, जो प्रसिद्ध हो गए, जो दूर दूर तक कई किलोमीटर से भक्त को खींच के ला रहे हैं? सर्वप्रथम देखा जाए तो आज मंदिर में जन जन तक जो जोड़ने का जो युवा शक्तियों का जो माध्यम था, तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से देश ही नहीं विदेश तक महामाई का दरबार जो आरती है जो विख्यात हो चुकी है। और बीते ही वर्ष मतलब 2023 में जो आज भोग आप दर्शन कर रहे हैं, तो पिछले साल वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था कि 349 प्रकार के भोग बना के जो मंदिर परिवार की जो महिला मंडल, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई हलवा ही नहीं था, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने निरंतर 30 घंटे जागकर इस भोजन को बनाया था पिछले वर्ष भी, और आज भी इस वर्ष आप देख ही रहे यही व्याख्यान रहा। इस यात्रा में कुछ एक ऐसे भक्त भी होंगे जो बड़ी मनोकामना लेके आए, जो पूरी हुई। कुछ एक ऐसी कहानी आपको याद हो जो आपको लगे कि हाँ ये बड़ी अच्छी कहानी है? अनंत भक्तों का जो दरबार से जो प्रेम रहा, यदि बहुत पहले से देखा जाए तो आज कई दरबार में ऐसे भी भक्त जुड़े हैं जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती थी, बाकी उनका विश्वास, उनकी भक्ति और माई का जो आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ,
तो आज उन्हीं के बालक हमारे साथ मेरी ही उम्र के हैं, वो उस दरबार में सेवा दे रहे हैं। और इस दरबार में जो नींबू की माला चढ़ाने का जो माध्यम है कि मंगलवार और शनिवार अधिकतम समस्त भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए नींबू की माला चढ़ाते हैं। और लगभग अत्यंत संख्या में नींबू की माला चढ़ती है। कितने नींबू की माला चढ़ गई होंगी और कब कब चढ़ती है और क्या उसकी संख्या और क्या इतने नींबुओं का क्या करते हैं फिर आप? नींबू की माला का देखिए इंदौर स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 रहा है। तो इस नींबू की माला का इंदौर नगर निगम द्वारा इस रिसाइकलिंग होता है, जो खाद्य वगैरह बनती है। तो नींबू की माला का बड़ा महत्व बताते हैं माता की पूजन में, तो ये इस मंदिर की खासियत नींबू की माला से कैसे जुड़ी हुई है? बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि महामाई को, काली माई को मुंडों की माला का जो श्रृंगार हुआ है, तो नींबू की माला चढ़ाने से अत्यंत भक्तों की मनोकामना, क्योंकि 54 नींबू की माला चढ़ाते हैं, क्योंकि 5 और 4 9, जैसा कि एक देखा जाता है कि नवरात्रि 9 दिवस की होती है और वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं। तो 5 और 4 9, और यदि 108 की कोई भक्त चढ़ाता है तो 8 और 1 9, यदि शून्य को अपन इस तक माइनस करते हैं तो। अच्छा, ये जो मंदिर जब लोग यहाँ आते हैं, किसी की मनोकामना पूरी हुई तो आपने कहा नींबू की माला चढ़ा दी, लेकिन कुछ और भी ऐसे भक्त होंगे जो कुछ अपना अनोखा कोई प्रेम जताते होंगे माई के लिए? बिल्कुल, यदि देखा जाए तो बीते 8 साल में महामाई के, काली माई के स्वरूप में जितने दिव्य श्रृंगार इस दरबार में हुए, शायद ही मैंने दर्शन नहीं करे हैं कि इतने सुंदर सुंदर दिव्य श्रृंगार। क्योंकि अधिकांश भक्तों की ये मनोकामनाएं रहती हैं कि यदि मेरा कोई काम हुआ है, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो मैं आज ऐसे फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, ऐसी चीज़ों से श्रृंगार कराऊंगा। और श्रृंगारों के मामले में मैया हमेशा एक अलग ही स्वरूप में विराज, क्योंकि हमारी माई एक इतने सौम्य स्वरूप में विराजित है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जब हम दुर्गा जी को देखते हैं या हम काली माई को जब देखते हैं तो मन में भय सा आता है, उनसे डर लगता है। बच्चे डर जाते हैं काली माई को देख के, उनके स्वरूप को देख के, लाल जिह्वा को देख के डर जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह का मूर्ति है, हम आपको वो भी दिखाएं कि किस तरह से माई का स्वरूप है। और उसी बीच मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि जो स्वरूप है बहुत सौम्य है। माता के रूप में निश्चित तौर पे हम देखेंगे तो उनका एक प्रेम भाव झलकेगा, एक आत्मीयता झलकेगी और मातृत्व कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो पंडित जी, ये इसके पीछे क्या वजह थी और ये ऐसा या स्वयं ही ये रूप ऐसा परिवर्तित हुआ है या कुछ और इसकी कहानी? नहीं, बिल्कुल। सर्वप्रथम आज महामाई के दरबार में जो पूजन होती है, शुद्धता से पूजन की जाती है किसी, क्योंकि हमने भी अनुभव किया है, क्योंकि काली माँ के प्रति जो एक भय था, आज जो बीते कई वर्षों के पूर्ण, वो आज भय कहीं ना कहीं समाप्त हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं काली माँ को लोगों ने बहुत ही एक अलग ही तरीके से परिचय दिया जाता था कि मांस की देवी, मदिरा की देवी, मुंड माला देख के डर जाते हैं ना बच्चे, वो और विकराल है, निर्वस्त्र है, इस प्रकार के कई स्वरूपों को जो वर्णित जो बताया गया। और आज आप जो स्वरूप का जो दर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा जो भाव, जो हमारे सभी भक्तों का भाव, कि आज जो मैया इतनी सौम्य स्वरूप है, तो अधिकांश मैं कहता हूँ कि सभी भक्तों के दिल में राज करने वाली ये मैया है कि जो माँ इतने सौम्य दिख सकती है, जो अपने ममता से सबका पार करने वाली, जो बेड़ा पार कर रही है। आज जो सभी भक्त इस दरबार में अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सौम्यता का ही परिचय है जो सभी भक्तों को अपने ओर आकर्षित किया है। अच्छा, अब हम दर्शकों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसको देख रहे हैं और आप बता रहे हैं कि तमाम 360 प्रकार के भोग, उससे ज़्यादा के भोग लगे। तो इस बार जब भोग लगा है, इस बार नवरात्रि में, तो इसमें विशेष व्यंजन क्या बनाया गया है? विशेष माता जी को जो बड़ा पसंद है, देखिए, माता रानी को यदि अपन वर्णित किया जाए तो हलवा, खीर, पूड़ी, काली माई को मालपुए, रस भरी चीज़ों का अत्यंत पसंदीदा माना जाता है। तो आज उसी प्रकार से जितने भी रस भरे आइटम बन सकते हैं, जो व्यंजन, जो माई को नैवेद्य इसको बनाने की जो विधि थी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, इसके बनाने की विधि क्या है, मतलब कैसे बनाया? जो भोजन बना, तो ये दरबार की समस्त मातृशक्तियों ने मिलकर ही एक ही स्थान पर बनाया। किसी भी प्रकार के कोई हलवे का सहारा नहीं लिया गया। हमारी मातृशक्ति ने, जो सच्ची मातृशक्ति की जो निष्ठा से आज ये भोजन तैयार है। अच्छा, किसी को अगर दर्शन करने आना है इंदौर, तो वो कहाँ पर ये मंदिर है, कहाँ पर वो दर्शन कर सकता है और उसका समय क्या है? इंदौर में स्थित जो विजयनगर चौराहा, मतलब इस मंदिर का नाम श्री ग्वाल भैरव कालका माता मंदिर, विजयनगर चौराहा, इंदौर, मध्य प्रदेश। और महामाई का दरबार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक पट माई के खुले रहते हैं। फिर शयन का जो समय रहता है, जो दोपहर काल का, फिर सायंकाल 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक रहता है। जो पूजा पद्धति है, वो कौन सी पूजा पद्धति है जो यहाँ पर आपने अपनाई? इस दरबार में संपूर्ण जो पूजन पद्धति है वो दक्षिण पद्धति से अपनाई जाती है। जो माँ का जो अधिकांश जो तिलक स्वरूप जो देखते हैं आप अलग अलग स्वरूपों में, जो माँ को हल्दी का जो तिलक लगाया जाता है,
क्योंकि बहुत ही मुश्किल से वो हल्दी का तिलक माई के सर पे विराजमान होता है। बाकी इस दरबार में अत्यंत माई की कृपा है जो वो हल्दी का तिलक माई के सर पे विराजमान होता है। क्या कहेंगे दर्शकों के लिए कि माई का आशीर्वाद किस तरह से उनको मिलने वाला है? बिल्कुल, आप सभी दर्शकों को महामाई का आशीर्वाद सदैव प्राप्त रहें। आप ऐसे ही हमारे एबीपी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इतना सुंदर जो महामाई का व्याख्यान जो आपने करा और आदरणीय हमारे जो भैया खड़े हैं उनके लिए भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आप सभी को। तो ये पंडित जी थे। मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की महिमा जितनी इन्होंने बताई है वो उससे कहीं ज़्यादा है और हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम आपको पूरी कहानी लंबी बताएं। हालांकि हमने कोशिश की कि आपको कुछ एक उन किस्सों के बारे में बताया जाए। उस मंदिर से जुड़े हैं तमाम भक्त इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। शाम का वक्त है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। मनोकामना जब पूरी होती है तो जैसा उन्होंने बताया कि नींबू की माला माता को चढ़ा के आशीर्वाद लिया जाता है। और मुझे लगता है कि गुप्त नवरात्रि के मौके पर अगर आप आसपास कहीं मंदिर पर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से काली माता के मंदिर में जाएं, दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।